जब बच्चा पहली बार उंगली पकड़ के चलता है, पहली बार माँ माँ पापा बोलता है, उसको कहते हैं नौसिखिया। जब कोई व्यक्ति कोई काम नया काम करता है उसको कहते हैं नौसिखिया। तो ऐसे मतलब कि नौसिखिया हो। तार सप्तक में बैठने लगता है जब उसका गला, अब आपको पता याद है कि तार सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मध्य तार सप्तक, तीव्र तार सप्तक और मंद तार सप्तक, 3 प्रकार। तार सप्तक में मैंने आपको बताया था कि संगतकार में मतलब स्वर गाने के लिए, गायक के लिए 7 प्रकार के स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी सा। आपको बताया था मैंने इसका कि नाम क्या क्या है, इसके सातों के सातों सप्तकों के नाम बताए थे मैंने आपको स्वरों के। तो कह रहे जब उसका गला बैठ जाता है तब प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उसका उत्साह जो होता है वो अस्त होने लग जाता है। धीरे धीरे जब गला किसी का बैठ जाए वो फिर बोलना नहीं चाहता, तब उसका हौसला कम होने लग जाता है। तो ऐसे ही जब कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का जो मूल गायक है वो नाच नाच के दुनिया को रिझा रिझा के उसका गला बैठना शुरू हो जाता है, तब वास्तव में संगतकार ही उसको पकड़े रहता है, वो तुम्हें हिम्मत देता है कि अभी डूबना नहीं है, मैं साथ में हूँ, तब तक दूसरा सा सांस रह जाए तब तक मैं कोरस गा लेता हूँ, स्थायी अंतर गा लेता हूँ। आगे कह रहे हैं आवाज के राग जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गायक को ढालस बनाता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही कह देता है उसका साथ या बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह फिर से गाया जा सकता है। कई बार हम नीचे से सामान लाते हैं, संध्या में 50 किलो का सामान उठा रखा है, हॉपलेस हो गए, सारा हमारा जो मन में उत्साह थी, ऊर्जा थी, वो समाप्त होने जा रही है। तो तब क्या होता है, अचानक कोई बटोही आ जाता है, कोई हमारा मित्र आ जाता है, वो बोलता है यार चल मैं उठा देता हूँ, तेरा हेल्प कर देता हूँ। तो वहां पर बहुत बड़ी बात है, उसको बहुत बड़ा एक बोझ जो है उसका हल्का हो जाता है, उसका जो एक उत्साह था खत्म होने जा रहा था, जो उत्साह वो तुरंत अच्छा हो गया। तो सोचो जरा कि हम मार खा रहे, 4 आदमी हमको पीटे जा रहे, अचानक से हमारे 2-4 भाई बंद आ गए, अरे उन्होंने मारा भी नहीं उन लोगों को, तब तक हमने देखा हमारा उत्साह तुरंत शुरू हो जाएगा, वाह मेरे भाई वो आगे मेरे को बचाने के लिए, समझ में ना। तो जो जिस व्यक्ति की माना किसी की हेल्प करता है, तो जो हेल्प करने वाला वो व्यक्ति होता है वो महान होता है। आगे कह रहे हैं गाया जा चुका राग अब उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं बल्कि उसकी मानुषता समझा जाना चाहिए। अब देखो जब संगीतकार जब गायक उस गीत को गाता है, अब वास्तव में जो कोरस गाने वाले होते हैं या तबला बजाने वाला हो तो डर डर के बजाता है तबला कि कहीं इसने अचानक से दूसरा राग ना छेड़ दिया, मैं दूसरा कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसका गड़बड़ ना हो जाए, ये मेरे को दोबारा अपने स्टेज पर नहीं बुलाए, हो सकता है मेरे को 4 आदमी के बीच में डांट दे क्योंकि वो बड़ा आदमी मुख्य आदमी ही है। तो वो डर के मारे जब अपनी गला आवाज को बोलना चाहता है, खुल के अच्छी स्वर में बोलना चाहता है, पर वो डर के मारे नहीं बोलता अच्छे स्वर में। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रधान गायक है। तो कह रहे हैं उस समय हिचक उसकी साफ सुनाई देती है और उसका स्वर ऊंचा जो उठने की जो कोशिश है उसको दबा देता है, विफलता करता है। तो कहते हैं उसकी जो ये विफलता है वो अपने को जो स्वयं दबा देता है, यह क्या है, महान नहीं है और यही मनुष्यता है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि घर में मम्मी पापा है, हम जा रहे मेले, मम्मी पापा ने हमें नई नई ड्रेस पहनाई, अपने आप स्वयं फटे पुराने पहन के जा रहे, हमने कहा मम्मी आप नई ड्रेस ले लो ना, एक नई ड्रेस पहन लो। मम्मी ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, मैं मेरे को तो खुश है, मैं इसी ड्रेस में ठीक कोई बात नहीं, चलो तुम चलो। तो मम्मी ने वो ड्रेस सोच समझ के पहनी है क्योंकि उसके पास या तो पैसे की कमी है या कोई समस्या है या वो ये चाहती है कि तुम आगे बढ़े। क्या बढ़े? तुम आगे बढ़े, तुम अच्छे रहे, तुम अच्छे परिवेश में पले बढ़े, इसलिए वो एक फटी पुरानी धोती पहन के जा रही है। तो वही मनुष्यता है, यानी दूसरे की मदद करना, दूसरे की हेल्प करना, बिना बेझिझक होते हुए दूसरे को आगे बढ़ाने का जो एक उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए, इसी को मनुष्यता लेखक कहता है। और वही संगतकार जिसको हम अपनी भाषा में छोटा समझते हैं, वह संगतकार वास्तव में छोटा नहीं है बल्कि हमसे भी महान है। क्या है? हमसे भी एक महान है, यानी एक छोटे से व्यक्ति से भी हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, तो वास्तव में वह छोटा व्यक्ति हमसे महान है। हमारे गुरु जी भी कहते थे कि अगर भिखारी भी है, गया गुजरा व्यक्ति भी है और वह तुमको एक अच्छी नॉलेज देता है, अच्छा ज्ञान देता है, जिससे तुम्हारा भला होता है, जिससे तुम्हारा उत्थान होता है, जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, तो उस नॉलेज को ग्रहण कर लेना चाहिए। पक्का? तो संगतकार कौन है? तुम्हारे साथ भी संगतकार है, आगे भी तुम्हारे संगतकार है, पीछे भी तुम्हारे संगतकार है, ध्यान देना। तुमसे
वह भी संगतकार है, और जो तुमको प्रेरणा देता है वह भी संगतकार है। मान लो कभी मैं हो सकता संगतकार, तुम्हारा संगतकार मैं बन जाऊं, और कभी मैं तुम्हारा संगतकार बन जाऊं, ऐसे भी हो सकता है। माने हमेशा गुरु गुरु ही नहीं रहता, कभी चेला ही बन सकता है। आपने देखा होगा भीष्म पितामह का वर्णन सुना होगा, परशुराम जी ने इनको युद्ध विद्या सिखाई, धनुष विद्या। 18 दिन तक युद्ध हुआ, लास्ट में परशुराम जी को भीष्म पितामह ने हरा दिया। माने गुरु को चेले ने हरा दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु चेला बोले वाह गुरुजी मैं जीत गया लड्डू खाओ, ऐसा नहीं। उसके बाद उन्होंने सम्मान किया, क्योंकि उसी गुरु ने तो सिखाया। और गुरु तभी खुश होता है कि जब उसका चेला, उसका शिष्य उससे भी बढ़ के आगे जाए, और उसी नम्रता से दोबारा उसके पास वापस आए, तो तब वह गुरु भी बड़ा अपने को धन्य मानता, अपने को सौभाग्यशाली मानता कि देखो मेरे चेले कहाँ कहाँ बढ़ गए। कोई गुरु ये नहीं चाहता कि मेरा चेला मेरे से घटिया है। हर गुरु ये चाहता है कि मेरा चेला, मेरा शिष्य मेरे से बढ़ के कल मेरा नाम, मेरे गांव का नाम, मेरे समाज का नाम रोशन करे। समझ में आ गया? तो संगतकार जो होता है वो मुख्य होता है, और वो कभी हम उसको छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए। उसी की बदौलत हम आगे वाली सीढ़ी पे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? टोटल मिला के संगतकार का पार्ट आपको समझ में आया जी? मुझे जबराज जी का जन्म दोबारा सुन लो। 1948 को टिहरी जनपद के काफलपानी गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई थी, और इनका देहांत 2020 में हुआ था। अभी ये जो 2020 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2020 में इनका देहांत हुआ था। इन्होंने 4 कविता संग्रह लिखे, उसमें पहाड़ पे लालटेन भी एक संग्रह। तो इसी के अंतर्गत इन्होंने संगतकार एक कविता यहाँ पर आपके सामने उपस्थित की। ठीक है, तो कल मेरे को एक कविता, अगर आपको यहाँ पर समझ में आए तो YouTube चैनल में ढंग से देखना दोबारा, क्या कह रहे हैं गुरुजी संगतकार के विषय में, संगतकार कैसा होता है। समझ में आ गया? इसमें से कक्षा 10 में बोर्ड में छमाही में आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा 10 नंबर का। ठीक हो गया? और संगतकार हमेशा याद रखना, तुम्हारे साथ लाइफ जब तक तुम्हारी है तब तक तुम्हारे साथ आगे और पीछे संगतकार बने रहेंगे, और उन संगतकारों के कारण तुम आगे बढ़ रहे हो, और तुम्हारे कारण वो संगतकार आगे बढ़ रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। समझ में आ गया? एक लक्ष्य है तो एक लक्षक है, एक साध्य है एक साधन है। समझ में आ गया? क्लियर? तो तुम्हें वो संगतकार को नहीं छोड़ना है, उसको नीचा कभी नहीं दिखाना है। ठीक हो गया? हैं? चलो